हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपना सेकेंड पार्ट पूरा करेंगे। हमने पहला पार्ट यानी कि साधारण भिन्न का सिंपल फ्रैक्शन वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब उसका बी यानी कि हम दशमलव भिन्न यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। अगर आपने हमारा इससे पहले का वीडियो नहीं देखा इसी चैप्टर पर तो देख लीजिए। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो अपनी। जैसा कि हम जानते हैं भिन्न के दो प्रकार होते हैं, दशमलव भिन्न और एक साधारण भिन्न। तो साधारण भिन्न हमने कंप्लीट कर लिया था, दशमलव भिन्न बाकी है। तो चलिए, दशमलव भिन्न यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन वैसे भिन्नात्मक संख्या जिनका हर 10 के घातों में हो दशमलव भिन्न करे तो हम लोग पहले से ही जानते हैं। जैसे 0/0.7 को हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर उसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर 0.09 को हम इस तरह से लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये हमारा जो दशमलव भिन्न हुआ, अब इस दशमलव भिन्न के भी दो भाग होते हैं। कौन कौन? पूर्णांक भाग और दशमलव भाग। ठीक, तो पूर्णांक भाग यानी कि इंटीग्रल पार्ट, इसका स्टेटमेंट कहा जाए तो दशमलव बिंदु के बाएं भाग को पूर्णांक भाग कहते हैं। हम आगे आपको बताते हैं अच्छी तरह से, पहले स्टेटमेंट जान लें। दशमलव भाग यानी कि डेसिमल पार्ट, दशमलव बिंदु के दाएं भाग को दशमलव भाग कहते हैं। देखिए, जैसा कि ये हमारे पास एक नंबर है, ओके, तो उसका ये वाला पार्ट यानी कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है, पॉइंट के इधर वाला पार्ट, ये हमारा हो गया पूर्णांक भाग। अच्छा, ये हमारा हो गया पूर्णांक भाग, और पॉइंट के इस तरफ वाला हो गया हमारा दशमलव भाग, यानी कि ये वाला हमारा हो गया इंटीग्रल पार्ट और ये वाला हो गया हमारा डेसिमल पार्ट। अच्छा, हम लोग जो लिखते हैं ना, अगर नॉर्मल पॉइंट को हटाकर हम लोग इतना लिखें ना, यानी कि इतना हम बंद कर दें, तो ये वाले जो 6987 वाली संख्या होगी, इसको हम लोग पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। और पॉइंट आ जाता है ना तो हम लोग भी यही पढ़ देते हैं, इसको भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। बट ये ऐसे नहीं पढ़ा जाता। यहाँ पे हम लोग शतांश पढ़ते हैं, इसको हम लोग शतांश पढ़ते हैं, इसको हम लोग दशांश पढ़ते हैं, फिर यहाँ से हम उसी क्रम पे आ जाते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार वाले पे। ठीक, तो ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए कि इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं और इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं। पॉइंट के इस वाले को हम लोग पूर्णांक भाग कहते हैं और इस वाले को दशमलव भाग। ओके, अगर यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताइए। अब हमें कह दिया जाए कि पॉइंट वाले इस तरह के नंबर्स को विस्तारित रूप में लिखना है। हम पहले इतना तक जितना लिखते हैं ना वैसे लिख देते हैं, फिर यहाँ से थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी नहीं। और इसे आप पढ़ेंगे कैसे? यानी कि 6000, 9 सैकड़ा, 8 दहाई, 7 इकाई, जीरो को यहाँ पे जीरो, तो उसको जीरो को दशांश पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको पढ़ने का ये जो होता है ना, ये चेंज हो जाता है। यहाँ से 3 शतांश, फिर 5 शतांश। इसको लिखेंगे कैसे? नॉर्मल हम लोग यहाँ तक जितना लिखते हैं, यानी कि समझ लीजिए ये पॉइंट इतना नहीं है हमारे पास, ये पॉइंट जो इतना है ना ये नहीं है, सिर्फ हमारे पास ये इतने नंबर हैं। ठीक, ये इतने नंबर हैं, तो इस नंबर को आप लोग जैसे लिखते हैं वैसे हमने लिख दिया। और पॉइंट के इस तरफ से अब समझ लीजिए पॉइंट जैसे आ गया ना, तो पॉइंट के बाद जो भी संख्या होगा ना उसको हम लोग बाई करके लिखेंगे। यहाँ पे जीरो था तो हमने जीरो दे दिया। इसमें होता है कि इसके बाद जितने अंक होते हैं आप उतना अंक यहाँ पे बैठा देते हैं आराम से, पर इसमें क्या होता है, ये जहाँ पे होता है ना वही अंक बैठता है, और ये स्टार्ट होता है 10, यानी कि 10, 100, फिर 3 जीरो, फिर 4 जीरो। जैसे जैसे नंबर आगे बढ़ता जाएगा वो अपना वैल्यू भी उतना बढ़ाता जाता है। यानी कि जीरो, सबसे पहले हम लोग 10 से स्टार्ट करते हैं, तो पहला यही है हमारा, यानी कि 0/10 लिखेंगे। फिर 3 यानी कि 3/100, फिर 5 5/1000। कुछ इस तरह से हम लोग विस्तारित रूप में पॉइंट वाले को लिख सकते हैं।
अभी तक हमने जान लिया दशमलव भिन्न के बारे में और दशमलव भिन्न के भाग के बारे में, और अब हम जानेंगे दशमलव भिन्न के प्रकार के बारे में, यानी कि काइंड्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। अच्छा, तो चलिए स्टार्ट करें। सम दशमलव भिन्न यानी कि लाइक डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक। दो या दो से अधिक दशमलव भिन्न में यदि दशमलव भाग में अंकों की संख्या समान हो तो वह सम दशमलव भिन्न कहलाता है। यानी कि पॉइंट के इस तरफ देखना है, हमें बोल रहा है ना, दो या दो से अधिक दशमलव भिन्न कि यदि दशमलव भाग में अंकों की संख्या समान हो तो वह सम दशमलव भिन्न कहलाती है। यानी कि बहुत सारा नंबर दे दिया ना, और सब पॉइंट 2 के बाद है, पॉइंट 2 के बाद है, पॉइंट 2 के बाद है, मतलब दो संख्या है हमारा, तो ये सारे हो जाएंगे हमारे सम दशमलव भिन्न कहलाएंगे। विषम दशमलव भिन्न यानी कि अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन, दो या दो से अधिक दशमलव भिन्न में यदि दशमलव भाग में अंकों की संख्या समान ना हो तो विषम दशमलव भिन्न। सेम इसका उल्टा हमारा हो जाता है, और यहाँ पे कभी 2 दे दिया, कभी 1 दे दिया, कभी 3 दे दिया, कभी 4 दे दिया, कभी 2, इस तरह से ये एक क्रम से नहीं है, तो इस तरह के हम कह देंगे इसको विषम दशमलव भिन्न यानी कि अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन। अच्छा, अब आगे देखिए, समतुल्य दशमलव भिन्न यानी कि इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन। वैसे दशमलव भिन्न जिनके दशमलव भाग में अंकों की संख्या तो समान ना हो किंतु प्रत्येक संख्या के मान बराबर हो, समतुल्य दशमलव भिन्न कहलाता है। यानी कि यहाँ पे आपको बोल रहा है ना, मान सेम हो जाता है, यानी कि 7, यानी कि हम अगर मानिए पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ 10 लिखेंगे, अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो कुछ इसी तरह से लिखेंगे, फिर यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो बैठाएंगे, फिर यहाँ भी हटाएंगे। यहाँ पे बोल रहा है ना, सबके दशमलव भाग यानी कि इस वाले पार्ट से, यानी कि पॉइंट के इस तरफ वाले पार्ट को हम लोग दशमलव भाग कहते हैं। वो जितने पार्ट होंगे ना उसका मान सेम होगा, यानी कि यहाँ पे 7/10, यहाँ पे भी काट देंगे, 0 से 0 कटेगा क्योंकि सेम है, तो यहाँ भी बचा हमारा 7 और 10। हमारा से बोल रहा है ना कि पॉइंट के इस तरफ वाले भाग का मान सेम होना चाहिए। यहाँ भी 2 0 से 2 0 तो 7/10, तीनों का वैल्यू सेम आया, 7/10 आया ना, तीनों का वैल्यू 7/10 ही। तो इस तरह का जिसका वैल्यू सेम आए उस तरह को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि समतुल्य दशमलव भिन्न। अब हम लोग जानते हैं दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। वैसी दशमलव संख्या जिनके दशमलव भाग में अंकों की संख्या सीमित हो। देखिए अब यहाँ पे क्या बोल दिया ना, कोई संख्या बाई वाला है, ठीक है, जैसा कि यही बाई वाला संख्या है, इसका ये जो पॉइंट होता है ना दशमलव भाग यानी कि ये वाला सेम होता है 5, इसको भी हमने तोड़ा तो 5 आया, तो इस तरह के संख्या को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। अब देखिए है हमारा आसान दशमलव भिन्न यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ये पूरा इस वाले के उल्टा होता है, ठीक। वैसे दशमलव संख्या जिनके दशमलव भाग में अंकों की संख्या सीमित ना हो, अर्थात किसी खास अंक या अंकों के समूह को पुनरावृत्त हो अशांत। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत सारे संख्या का हमारा आंसर फुल नहीं मिल पाता है, एक अंत तक नहीं मिल पाता, अनंत होता है इनका आंसर उस तरह, यानी कि ये अभी और आगे जाएगा, यानी कि 3 3 3 कितना आगे तक बढ़ेगा ये हमें नहीं मालूम। फिर ये वाला जैसा संख्या है 22/11, तो इसको भी आप अगर करेंगे तो इसका आंसर सेम नहीं आएगा, मतलब एक निश्चित बिंदु पॉइंट के बाद ख़त्म नहीं होता है, ये आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, या क्रम से भी या उसी क्रम में आगे की ओर एनी टाइम बढ़ता जाता है। तो इस तरह के हम लोग डिजिट्स को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी लाइक करके बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए, और प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर बताइएगा,
हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे। थैंक यू।